सो गैस बज रहे हैं सुबह के 5:30 या 6 आसपास। हमारी फ्लाइट है अराउंड 9:30 या 10 बजे के आसपास की। और हम लोग सुबह निकल गए थे, नाश्ता वाश्ता करके निकले नहीं हैं। हम इसलिए चुके हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है इन बैंकॉक इन थाईलैंड। सो विद लॉट्स ऑफ मेमोरीज, विद लॉट्स ऑफ लव फॉर बैंकॉक। टच कर लो जब इनको वापस आएंगे हम दोबारा सी, ताकि जो बैंकॉक की माता वाता है दब लाती रहे अपने को, इसीलिए ही। So it's my last day. We are at airport. We are not flying to Hong Kong or back to India or something where we are flying to another country to go explore another, what do you call that, adventure, and that is Cambodia. हम जा रहे हैं Siem Reap. So we are going to Siem Reap, वहाँ की capital. So if you want to see how do we want to explore, how do we explore, just keep watching. Don't skip the video and watch our next vlog to Cambodia, Siem Reap. So till then, take care, bye bye, and do like and subscribe. Bye bye. So welcome back guys. आज हम पहुंच चुके हैं एक नई कंट्री, नई दुनिया में, नए शहर को एक्सप्लोर करने, जहाँ पर हम ऐसा कभी नहीं आए, ना कभी प्लान किया था कभी वहाँ पर आएंगे। लकीली, फॉर्चुनेटली हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं और उस शहर का नाम है Siem Reap, Cambodia. So hello Cambodia from अक्षय एंड मुस्कान. So yeah, आज हम अभी भी वहाँ पहुंचे हैं। बहुत ही इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। उन्होंने कुछ खास नहीं पूछा, बस पैसे मांगे उन्होंने। एक वर्ड तक नहीं बोला, वो सिर्फ मुंह से यूं बोल रहे हैं, देख के उधर चले आओ, ये देख के पैसे दे दो, पैसे लेंगे, ये पैसे ले लो, कलेक्ट योर पासपोर्ट दे के, और फिर हमें वीजा मिल गया। एंड देन वीजा एक पेपर था, लिटरली जस्ट वन पेपर, उस पर लिख रखा वीजा। इतनी बड़ी पर्ची थी, इतनी बड़ी पर्ची है खाली, ऐसी जैसे प्रिंटेड पर्ची नहीं होती है, ऐसी वाली, ऐसी पर्ची है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि उन्होंने एक शब्द नहीं पूछा। बहुत छोटा सा टाइनी सा एयरपोर्ट है, लाइक हम लोग बाहर आ गए थे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। दैट व्हाट आई वुड से। या कुछ कोई इमिग्रेशन प्रोसेस में कोई, लिटरली बोलूं तो जब मैं यहाँ पे कंबोडिया में आ रहा था तो मेरी फट रही थी, क्योंकि हमने एक रील देखी थी, उसमें लड़की रो रही थी कंबोडिया मत आओ मत आओ मत आओ, कि हमें एंट्री डिनाई कर दी है, इंडियंस को रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है, गोरों को जाने दे रहे हैं, इंडियंस को नहीं जाने दे रहे हैं। एंड देन ये बहुत फोर्स कर रहे थे कि लेट्स टेक द ऑनलाइन वीजा, बट ऑनलाइन वीजा इज मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल इज $30 एंड देन ऑनलाइन $10 या $12 ऊपर आ रहा था। Exactly. We cannot remember the exact amount, but it was definitely more expensive. So I was like, why take the risk? We are frequent traveler and हमारा purpose of travel बिल्कुल clear है। हमने होटल बुकिंग कर रखी थी, हमारा रिटर्न टिकट बुक है, because of course we all work, right? तो इसलिए मैंने बोला कोई डरने की बात नहीं है, let's just come here and go with it. तो फिर कुछ भी नहीं कहा। हमने भगवान का नाम लिया और हमारा धमके, और भगवान ने हमारा टप्पा लगवा दिया यहाँ कंबोडिया का भी। Yes, so luckily हमारा बहुत स्मूथ प्रोसेस हुआ। एंड देन नाउ व्हेन यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे ना मोस्टली $US यूज होते हैं। हमने चेक करा टैक्सी का प्राइस, तो टैक्सी का प्राइस आ रहा $40 to $50 जस्ट टू रीच आवर होटल, क्योंकि हमारा होटल सिटी सेंटर के पास है। एंड देन एयरपोर्ट इज समवेयर अराउंड 1 to 1.5 hour अवे। तो इतना पैसा लग रहा था, तो फिर हमने सोचा कि आई मीन व्हाई वुड वी स्पेंड सो मच मनी ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रिपल दी अमाउंट। हमने बोला बस में सिर्फ $8 लग रहा है, हमने बस की टिकट ले ली। सो वी गॉट द बस करा कि यहाँ पे ना एयरपोर्ट से निकलते ही देयर इज अ बस दैट विल टेक यू टू द सिटी सेंटर, एंड देन फ्रॉम द सिटी सेंटर यू कैन इजीली टेक अ टुक टुक एंड जस्ट रीच योर होटल। और यहाँ का प्राइस है सिर्फ ओनली $8। सो जो चीज़ हमें $40 में मिल रही है, इट्स गोना बी वेरी सिमिलर, बिकॉज़ कि बस बहुत कंफर्टेबल भी होती है, देयर गोना हैव एसी, इट्स गोना बी और जहाँ पैसे बच रहे हो वहाँ कंफर्ट ढूंढ लो खुद ही। या एग्जैक्टली। एंड देन आई मीन हम मतलब आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि तुम्हारा होटल हमेशा एक्सपेंसिव एंड अच्छा होना चाहिए, बट देन ऑल द अदर थिंग्स इफ यू कैन सेव मनी देन व्हाई नॉट, राइट? आई मीन फूड एंड स्टे में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, नेवर, बट देन बाकी चीज़ों में इफ वी कैन सेव मनी देन व्हाई नॉट। बट इवन हम ये बोल रहे हैं तब भी पूर्व बैंकॉक में हम सिर्फ टैक्सी में घूमते। लोगों को देख के लग रहा है कि हाँ तो फूड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। चला जा। चलो इट्स टाइम टू टेक eSIM. So this is a particular shop for SIM card. यहीं पे से हम कोई सा अच्छा सा पैकेज चूज करेंगे। ये eSIM मिल जाती है आपको, वहाँ से एयरपोर्ट के एग्जिट करो और ये आपकी सिम की दुकान है। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो इधर जाके बस की है, वहीं से बस मिल रही है। यहाँ पर हमें टैक्सी है। वेरी काम, लाइक आई वुड से बहुत ही काम सिटी है, बहुत ही छोटी बहुत बड़ी सिटी है, लेकिन बहुत ही काम सिटी है। सो दिस इज द मोबाइल प्राइस eSIM के लिए। लेकिन eSIM ने फिजिकल सिम मिल रही है यहाँ पे 1.5 में ये लोग दे रहे हैं, $1.5 में दे रहे हैं 20 GB 7 दिन के लिए, $2 में दे रहे हैं 30 GB 7 दिन के लिए। एंड वी आर हियर फॉर 5 days। और द वर्स्ट पार्ट अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। वर्स्ट पार्ट $2 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आपको eSIM चाहिए। फिजिकल में आपको यही प्राइस मिल रहा है, 2 में देने के, लेकिन आपको eSIM चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा दो पर सिम। चलो बोला फिजिकल दे दो, हम अपनी सिम निकाल लेंगे बाहर। सिम निकाल लेंगे, इतना दर्द हम सह लेंगे। एग्जैक्टली। सो ही जस्ट स्कैनिंग अ पासपोर्ट, उसके बाद विल गेट द सिम।
मैंने सुना कैम्बोडिया में ना एक्चुअली बहुत चीप है एवरीथिंग, सो इसलिए 2-3 $3 में यू कैन लिटरली गेट टू डू अ लॉट। फोटो में खिंचवा या सो इसलिए ना आई जस्ट फील लाइक मे बी दिस ट्रिप कैन बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अस फॉर अस, बिकॉज बैंकॉक में हमें कैन एक्सपीरियंस था। बैंकॉक सस्ता नहीं, बैंकॉक हमारे हम जिस तरह से हम ट्रैवल करते हैं बैंकॉक हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। थिंक इज जब हम बैंकॉक ट्रैवल करते हैं ना तो हम चाह के भी हम बजट ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, वी टेंड टू चूज कंफर्ट ओवर प्राइस, सो हम ना काफ़ी मनी स्पेंड कर देते हैं वहाँ पे। तो आई जस्ट फील लाइक मे बी कैम्बोडिया कैन बी एक्सेप्शन फॉर अस, बिकॉज अभी तक तो सब सस्ता सस्ता लग रहा है। So super excited. Nasim is ready. So ये है यहाँ की बस की मेन एंट्रेंस। लुक्स लाइक हरियाणा रोडवेज वाला बस था, लेकिन सीट्स काफी अच्छी वाली सीट्स हैं, रिक्लाइनिंग सीट्स है, अच्छी हैं काफी सीट्स। सो फ्रॉम नाउ व्हाट वी कैन से इज सारे गोरे गोरे बैठे हुए हैं, देसी एक भी नहीं, चीना एक भी नहीं है। हमारी फ्लाइट में भी सारे गोरे भरे पड़े थे, लाइक सिर्फ हम तो देसी थे और एक चीना था खाली बस, बाकी सारे गोरे। राइट, That is very correct. ये बात मैंने नोटिस करी थी and then I just mentioned to him कि I just feel like Cambodia is probably like a hidden gem type. It's not very touristy, at least from what I can see. इट्स काइंड ऑफ लाइक होता है ना, तुम जाते हो रिसोर्ट Hidden में gem. रेस्ट करने वाला है सब किताब। Siem Reap में at least. हाँ, तो रेस्ट करने वाला है सब किताब है। इट्स नथिंग लाइक कि टूरिस्टिक है, शॉपिंग होगी बहुत ज्यादा भयंकर या फिर या कोई बहुत fun होगा। या क्रेजी होगा, नहीं नहीं, या कोई बहुत बड़े टूरिस्ट, हाँ। Till now, that's what I feel. Yes, एक या दो मेजर अट्रैक्शन है जो हमको कवर करने हैं, which one is one of the biggest temple, उसे also बोलते हैं the eighth wonder of the world because it's the biggest largest cultural temple group currently that we have discovered as humans. So बहुत interesting होने वाला है that particular thing. But beside that, I think हमारा पूरा tour रहेगा relaxing, enjoy, spa, massage, shopping, food, stuff like that. बस आपको उतारती है एक पॉइंट पर जहाँ से आपको फ्री टुक मिलता है विद इन द रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर की। आपका अगर होटल 3 किलोमीटर के अंदर है तो फ्री टुक ये लोग देते हैं, फ्री सर्विस। टुक यहाँ का वो होता है लाइक सब कुछ सारा सामान लेके आ रहा है, यू कैन सी। हमारे 2 सूटकेस रखती हैं, एक छोटा सूटकेस यहाँ पर रख दिया है, बंदा चला रहा है आगे हेलमेट पहन के। थोड़ा सा इंडिया से बिगड़ वाला बैटरी, दिल्ली से बिगड़ वाला बैटरी, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत धूप है यहाँ पर भी। और यहाँ पर जैसे थाईलैंड में सॉन्गकरन होता है, उसी का कुछ यहाँ पे सिमिलर होता है, उसको बोलते हैं सांकरान, क्योंकि ये दोनों कंट्री पड़ोसी हैं, तो इसीलिए लाइक लेकिन लड़ाई चलती रहती है। वो शिव टेम्पल को लेकर, जो अंगोर वाट का होता है, शायद शिवलिंग वाला टेम्पल है, उसकी लड़ाई चलती रहती है इनकी हमेशा ही। ये हमारा होटल है 4.4 किलोमीटर यहाँ से दूर। हम नॉट श्योर कितने पैसे फालतू लगे, इतने ऐसे नहीं, हम चलते तो सही तू, लेट्स सी वहाँ पर कितना मुँह फाड़ता है। लेकिन बोलते हैं कि एक डॉलर में ये लोग पूरा शहर घुमा देते हैं, क्योंकि शहर यहाँ से बहुत पास है। जो उनकी मेन सिटी है ना, वो जो भी कवरिंग एरिया बहुत वॉकेबल है, मतलब वॉकेबल के मतलब $1 का हिसाब किताब में रखते हैं लोग कि वहाँ से वहाँ छोड़ा, वहाँ से वहाँ उतारना। लेकिन जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली अपने वो 1 घंटा लग गया, बस कहीं ब्रेक नहीं मारा, भगाता हुआ आया। और मैं देख रहा था बाहर से प्रॉपर खेती ऐसे था, प्रॉपर एम्बियंस। मैडम सो रही थी। So this is the final entrance of our hotel, which is also known as Templation. Looks so aesthetically pleasing. ये मुस्कान मैडम की जिद पे हुआ है ये होटल, जो कि बहुत महंगा पड़ा है, no doubt. कंट्री से बहुत महंगा पड़ा है अपने होटल लिए। तो ये है यहाँ की मेन एंट्रेंस। The moment you enter from the hotel, you see the beautiful. बहुत अच्छी है अंदर। ये है मेन एंट्रेंस। Looks so tempting. उन्होंने बोला है अपने को कि जब तक हम लोग तुम्हारा पेपर वर्क कर रहे हैं, तुम लोग आके हमारे लाउंज में वेट कर लो। And this is their lounge. The moment you enter, आपको मिलती है यहाँ पर इनकी एक वेलकम ड्रिंक, which is the rose tea. Let me try. Yeah, let's try. Rose lemon का अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन दे रखा है, बहुत अच्छी है। Yeah, it's so refreshing, especially because हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं and then we're really tired. बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। और ये दिया है ना फ्रिज का टॉवल, the cold towel to wipe our faces और body if you need that. We tackle this heat up. तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड वाली गर्मी, थाईलैंड से भी ज्यादा की टक्कर की गर्मी है। Temperature must be over here around 40+. Not just a tea, they just gave us some small snacks. We can, what do you call that? Pancakes. Cheers for good life. Cheers. Chin chin. So this is our room. You can see that. Lovely. Thank you. And this is our bed. They offer us honeymoon cake as well. So sweet. Fully with roses and lotus, so it looks so aesthetically pleasing, like honestly so pretty. I think this is probably one of the
बेस्ट पार्ट कि इन्होंने इतना थॉट डाला है इसके अंदर एंड दे हैव डेकोरेटेड दिस एज वेल. इट जस्ट स्मेल्स रियली रियली नाइस. जैसे हमने बताया था कि वी हैव चोजन अ रियली स्पेशल रूम. इट इज बिल्ट लाइक अ टेंट. सारा बहुत वेल डिजाइन. इट्स नॉट अ वेरी बिग वन बट देन यू सी हियर इज द शावर एंड देन देयर इज द वॉशरूम. यहाँ पे देयर इज अ टॉवल फॉर यू टू पुट इन dirty laundries. Full on cabinet to put more of your stuff. Cutest thing is कि हमने उसमें ऐसे डाल दिया था कि please make honeymoon arrangements. So they have literally made such a cute arrangement here with all the rose petals to make us feel special. And then of course जैसे मैंने पहले दिखाया था they've gotten us a honeymoon cake as well. Of course बाहर का व्यू तो बहुत प्यारा है. We got our small mini pool जिसके अंदर हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं. So I think that's the best part. And then I think one really interesting thing is कि how green this entire hotel is, right? So we are always used to living in the city. हम हमेशा city में ही रहते हैं. And then everything इतना modernized होता है. So it just feels really really refreshing to be here. So guys, जैसे हम निकले अपने होटल से, हमारा होटल जैसा कि आप लोगों ने देखा सुपर अमेजिंग है. And we had a good time. We actually had a very good time. Like हम जैसे आए वैसे हम पूल में कूद गए. So हमें उन लोगों ने प्रॉपर प्राइवेट पूल दिया है, प्रॉपर प्राइवेट दिया है, लाइक प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है. सो आज हमने प्रॉपर जो है प्राइवेसी के साथ प्राइवेटली सब कुछ एक्सप्लोर किया. हाउ डू लाइक हमने आपस में जो है टाइम स्पेंड किया. इन शॉर्ट कल हम प्लान कर रहे हैं वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर सब कुछ है, लाइक पब्लिक स्पेस है, ठीक है. और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक पूल में नहीं गए जो कि वो भी बहुत एस्थेटिक है. हम सोचे कल जाएंगे वहाँ पे. हम क्या we'll try and show you. बहुत बड़ा यहाँ पे कवाना रखा हुआ है एक तो. The best part. And you can swim that. swim नहीं क्या बोलते हैं, तुम चला सकते हो. Yeah, you can ride. Exactly. And then अभी हम निकले हैं यहाँ पे ना टुक टुक का हिसाब है. यहाँ पे जैसे नॉट लाइक बैंकॉक हर जगह हम नहीं कर रहे थे. we were using grab board, टैक्सी कर रहे. यहाँ पे majority जो लोग टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं ना वो या तो इधर उन्होंने स्कूटी ले रखी है. तो में चोट लग रही है. प्लान हमारा था कि हम लोग स्कूटी रेंट करेंगे. हमने इंटरनेशनल लाइसेंस लिया था स्पेशली कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग स्कूटी चलाएंगे, स्कूटी रेंट कर लेंगे. लेकिन मेरे लग गई चोट, टूट गई पसलियाँ तो स्कूटी को मना कर दिया. सो डॉक्टर ने मना करा है कि यू कैन नॉट ड्राइव. इट्स नॉट रिकमेंडेबल बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है टू मैनेज दैट. प्लस मैं भी पीछे बैठूंगी ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा वेट. सो इसलिए वी आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग थ्रू टुक. कोई बात नहीं, मे बी विल कम बैक एंड देन वी विल रेंट अ स्कूटी हियर. एग्जैक्टली. क्योंकि अभी तक तो मतलब एटलीस्ट जस्ट द होटल इटसेल्फ वी जस्ट फील लाइक हमने बहुत अच्छा चॉइस करा है. अब हम जा रहे हैं यहाँ की मेन पब स्ट्रीट है, राइट? या पब स्ट्रीट में फूड कोर्ट है. उसका नाम है I'll show you. द फूड कोर्ट. उसका नाम है फसार खमेर फूड कोर्ट. If you can see, you can take a screenshot if you want that. Yeah. हमने सुना है यहाँ का बहुत अच्छा है सब कुछ. बच्चे यहाँ पे, you know what? यहाँ पे भी लोग सॉन्क्रान खेल रहे हैं. You can see. बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे सॉन्क्रान. हेलो. जैसे वहाँ पर होता ना सॉन्क्रान, क्या बोलते हैं सब पानी डाल रहे थे. सेम फेस्टिवल यहाँ का भी है. यहाँ पे भी लोग सॉन्क्रान खेलते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ और बोलते हैं. हैप्पी संक्रांत. As you can see यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली है. सो बड़ा मजा सा आ रहा है. बहुत क्वाइट एंड पीसफुल है. जैसे हमें बहुत यूज्ड टू है हम लोग टू स्टेइंग इन अ सिटी वेयर जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है. लाइक हम तो बिल्कुल हांगकांग में रहता है जिसको माना जाता है कंक्रीट जंगल. कंक्रीट जंगल नहीं, द सिटी ऑफ स्काई टावर्स. या द सिटी ऑफ स्काई टावर्स. सो मतलब वहाँ पे बिगेस्ट स्काई स्केपर्स है, वन ऑफ द मोस्ट. सो हमको उसकी आदत है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हर बिल्डिंग जो है ना सिर्फ और सिर्फ दो फ्लोर की है और बहुत बड़ी जगह है. लाइक बहुत बिखरा हुआ है. ये थोड़ा अंडर डेवलप लग रहा है हांगकांग के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ का अपना है कल्चर. अपना कल्चर है. थोड़ा नेचर के बहुत क्लोज है ये शहर. एंड देन बहुत एस्थेटिक सा लग रहा है. ये देखो आप जैसे हम टुक टुक में चल भी रहे हैं तो प्रॉपर साथ में पेड़ हैं. या ग्रीनरी बहुत अच्छी है. इवन हमारा जो होटल है उसकी स्पेशल बात यही है. इट्स सम क्लिप्स हियर. जो हमारा प्राइवेट पूल भी है ना उसमें भी इतना अच्छा ग्रीन व्यू आ रहा था. मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा माइंड ही रिफ्रेश हो गया. माइंड, थॉट एंड विजन पूरा रिफ्रेश हो गया. ऑल ग्रीन 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 ग्रीन. ऑल गिलीन. जैसे कि वहाँ पे बनाते हैं फेस्टिवल वैसे उसी लेवल के यहाँ पे ही बन रहा है. ये प्रॉपर कॉन्सर्ट हो रहा है, उसकी भीड़ है यहाँ पे इतनी. डिट्टो वही है थीम. क्ले विले लगाना और
पानी वानी डालना सब कुछ 1 to 1 एग्जैक्टली हुआ है। बच्चों का वहाँ पर इतना बना रखा है। आई बिलीव वहाँ पर जो होता है ना थाईलैंड में, वो टूरिज्म की वजह से बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, बहुत बड़ी लेवल है। लाइक उसका यहाँ पे सिर्फ लोकल दिख रहा है, उसका रॉ वर्जन है यहाँ पर। हाँ जैसे मतलब हो सकता है थाईलैंड में होता होगा पिछले 10 साल पहले, जब इतना क्रेज नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं था, तब हो सकता है वहाँ पे भी इस लेवल का होता हो। बट अब वहाँ पे नेक्स्ट लेवल हो गया, पूरा टूरिस्ट उन्होंने उसको डिफरेंट ही लेवल कर दिया है। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पे भी मतलब क्रेज तो है, फन तो है, लेकिन टूरिस्ट ही इतना नहीं है, तो इतना ज्यादा कमर्शलाइज नहीं है। वहाँ पे कमर्शलाइज अच्छा कर दिया था। That's the correct word, commercialized. यहाँ पे रॉ रखा है, एकदम रॉ, लाइक आपस में लोग खेल रहे हैं, लाइक होता है ना फेस्टिवल, वो ही है सब कुछ डिट्टो। गाड़ी पे लोग घूम रहे हैं, पानी डाल रहे दूसरों पे। मेरा भाई ने बना दिया न्यू ईयर। भाई हमारा को प्लान है न्यू ईयर आने का, लेकिन हमारा बन चुका न्यू ईयर। मुंह पे लगा टैल्कम पाउडर, तो छाड़ लो बेटर है, वरना आगे और लगा देंगे लोग। So guys, this was the place what we came for. This is a supermarket. Supermarket नहीं, super food court. यहाँ का बहुत ही फेमस सुपर फूड कोर्ट है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक लोकल क्यूजीन मिल जाते हैं, डिफरेंट स्टाइल के सी फूड। खमेर क्यूजीन जो यहाँ का लोकल डिश है, उसको बोलते हैं खमेर। लेकिन आप लोगों ने देखा, मेरे को लोगों ने पोत दिया। तो पता है जो अच्छी बात थी, उन लोगों ने ना एक आंटी थी, उसने कोई धमकी में कुछ नहीं दी, सीधा पाउडर भर के लाई और मेरे मुंह पे लगा दिया। यू बोल रही हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मैं तैयार होकर आया था, मेरा मन नहीं था होली खेलने का, फिर भी खेल लिया, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा सेम टू यू बहन। कल आएंगे फॉर्म में, मैंने कल बताऊंगा बेटी तेरे को, मैं वाटर गन भी लेके आ गए थे। कल बताऊंगा। मैं आज फॉर्म में नहीं आया, मैं तैयार होकर आया थोड़ा सा। मैम देखो, आप देख रहे हो कि आधा सफेद आधा काला कर दिया मुझे। लेकिन पता जो अच्छी बात थी उन लोग की, ये लोग यूज कर रहे थे क्लेव नहीं, पाउडर था, टेलकम पाउडर था खूब सारा। मैंने ये क्या लगा दिया मेरे मुंह पे, बाद में लगा पाउडर लगा दिया। हैप्पी न्यू ईयर लुक्स लाइक ऑफ कंबोडिया। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है डिफरेंट क्यूजीन, खमेर क्यूजीन। So right off the bat, I think pricing भी reasonable है, $3 to $4 की per dish है। $5। तो यहाँ की जो करेंसी है बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए यहाँ पे डॉलर में लोग ट्रेड करते हैं। तो आपको हर प्राइस दोनों में मिलेगा। जो यहाँ की लोकल करेंसी कंबोडियन रियल, उस लोग उसमें ज्यादा देते हैं, जो दोनों मिलेगा आपको हर जगह प्राइस, रियल में मिलेगा, यूएस डॉलर में मिलेगा। So यहाँ पे ऐसा है कि कैश नहीं चलता, you have to get your coupon from this counter. So अभी हमने कराया है $10 का, उससे हम यहाँ पर फर्दर खाना पीना खा सकते चीजें हैं। ले सकते हैं। तो हम ऐसे चल रहे थे और हमको देखिए एक पपाया सैलड कोई खा रहा था। हमने बोला आंटी प्लेट में क्या खा रही हो आप, बताना जरा। हाँ, तो उसने बताया कि बुखोंग हाँ। हमने बोला बुखोंग कर दो भाई, ये मतलब हाँ। तुम्हारे लिए, इनके लिए तुम्हारे पपाया सैलड है। तो अब हमने एक ऑर्डर करी है। नाउ लेट्स सी कि उसका कैसा टेस्ट होता है, बिकॉज हमने जब बैंकॉक में ट्राई करी थी तो इट वाजंट रियली गुड। यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन कैसे मैच होती नहीं होती। हमने ले लिया है बुखोंग लेट्स सी। बुकोंग नहीं है, बुखोंग है ये, हमने ले लिया है बुखोंग। लेट्स सी। ये पूछा था कैसे स्पाइसी करना है, मस्त हमने बोला तड़का वाला कि नॉर्मल। हम नॉर्मल खिला दे पहले, फिर देखते हैं आगे कितना खा सकते हैं हम तड़के वाला। तो ऐसे बनता है बेसिकली। कुमार जी परेशान होते हुए पाउडर लगा दिया भाई, होली होली मेरे तो। तो अपने को मिल चुकी है फाइनली पपाया सैलड। कैसे है, टेस्ट काफी अच्छा है। इसमें कॉर्न भी दे रखा है, आई थिंक दिस डिफरेंट टाइप ऑफ वेजीज, बीन्स है। मैडम ने खिलाया था मुझे बैंकॉक में बाउसान, पपाया सैलड बोले बाउसान खिला दिया, साला खाए भी नहीं आता वो, जितना भाई आता वो। जहाँ नींबू डाले से नींबू का टेस्ट आ रहा। बड़े इंतजार के बाद जो हमने फ्राइड श्रिम्प करे थे वो भी आ गए हैं। नाउ लेट्स सी यहाँ की सी फूड क्वालिटी कैसी होती है। आई मीन अभी तो अच्छे लग रहे हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। चटनी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी चटनी है। इमली जैसी है। थाईलैंड वालों कुछ कर लो, कंबोडिया का निकल रहा है खाने तुमसे। चटनी वाले बाप चीज निकली है। या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, लिटरली वेरी यम, वेरी यम। अभी तक जो भी आइटम ट्राई करे हैं, चटनी इसकी प्रॉपर पैसा बोलो, प्रॉपर पैसा बोलो। अगर आप आए हो कंबोडिया में सियाम रीफ में, तो यहाँ पर आके स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करो। Yeah, I think one thing that आई वुड बेट कि आपको पसंद नहीं आएगा। one thing that we always talk about is how people come to other country and वहाँ पे जाके वो इंडियन खाना ही खाते हैं या फिर वही खाना खाते हैं जो हम जनरली खाते हैं, राइट? तो that's not the point of हमारे लिए, at least for us, हमारे लिए food is big part of traveling। हम इसलिए भी travel करते हैं ताकि हम ऐसे टेस्टी फूड ट्राई कर सकें। हमें चाहिए तो कहते ना, बेशक बेकार नहीं, लेकिन खाना है मुझे। बेकार निकले पर खा के छोड़ दूंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर, ट्राई जरूर करूंगा मैं। एटलीस्ट वी विल हैव अ स्टोरी टू टेल। ऐसे नहीं कि हम थाईलैंड आए हैं हमने थाई फूड ही नहीं ट्राई करा, कंबोडिया हमने खमेर फूड ही नहीं ट्राई करा। पीपल विल बी लाइक वहाँ का क्या स्पेशल है, एटलीस्ट हम बता पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा, दाल रोटी खाते हैं वहाँ पे, क्या बताएंगे, दाल रोटी खाकर यहाँ पे हम। एग्जैक्टली, सो ये तो बताएंगे एटलीस्ट यहाँ मिर्ची वाला खाया था, पेट में आग लग गई, दवाई खाई कुछ तो स्टोरी बनाने के लिए हो। या एग्जैक्टली, आई थिंक वी ट्रैवल फॉर स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस।
So if you're new to travel, that's something that you should try too. अच्छा और बुराओं को बताने के लिए कुछ अपनी हिस्ट्री में कुछ भरो. कम लेट्स गो. सो गाइस हम लोग घूमते घूमते ना एक नाइट मार्केट पहुंच गए. लाइक बचते हुए पानी से बचते क्योंकि मेरे पे पड़ गया पाउडर, मुस्कान जी पड़ गया पानी भयंकर. एज यू कैन सी यहाँ पर ना सदर बाजार और कोटल बाग मिक्स बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे गोरों का सामान भी मिल रहा है, देसी सामान भी मिल रहा है, इधर ज्वेलरी मिल रही है, सस्ती वाली ज्वेलरी जो होती है वो सब रखा हुआ है. और पीछे देखोगे तो चांदी का सामान रखा हुआ है पूरा प्रॉपर चांदी का सामान रखा है पीछे. और साथ में कपड़े भी हैं और ये जनपद वाला सामान भी है. यहाँ पर जनपद मिलता है घंटा. तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इनका कल्चर सब कल्चर का मिक्स है. एग्जैक्टली. लेकिन तुम इनसे पूछोगे तो बोलेंगे नहीं हमारा पहले था. हाँ. ये मूर्तियां अलग अलग, गणेश और बुद्धा के बहुत सारे फिगर्स हैं. आई थिंक यहाँ पे हिंदू कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है क्योंकि इवन जो हम कल टेम्पल होने जाएंगे ना, द एंकर वाट, दैट्स आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड. शंख वाली घंटी. सो यू कैन सी यहाँ पर ना वो मिला है अपने को, शायद से वाइन है, पता नहीं का तेल है. ये कोबरा है और ये रियल में वो है बिच्छू स्कॉर्पियन. कोबरा के मुंह में उसने वो दे रखा है उसकी पूंछ, और ये प्रॉपर ये बॉटल में बेच रहे हैं. शायद से वाइन ही है, मुझे ऐसा लगता है. पूरा इसका स्नेक की स्किन भी दिख रही है और हर साइज में है, छोटा उससे बड़ा. पिएगी रेटल स्नेक की वाइन. सो बाहर बहुत ज्यादा होली हो रही थी ना, तो लाइक हमारे बस की नहीं थी क्योंकि हम लोग तैयार होकर आए हुए हैं आज. अच्छे कपड़े पहन के आ रखे, महंगे हम. इसलिए हमने क्या सोचा कि अंदर जाने से बेटर है कि हम लोग बाहर घूमने से बेटर है कहीं पे अंदर देखें. तो हमें मिला बहुत ही एस्थेटिक सा, जहाँ पर पूरी स्ट्रीट का वो मिल रहा है व्यू. एक लाउंज टाइप है, आप देख सकते हो. वहाँ पे नाइट मार्केट का व्यू मिल रहा है, रिवर का व्यू मिल रहा है, होली का व्यू मिल रहा है. तो लेट्स सी ऊपर से कैसा व्यू आता है. और ऊपर जाना है. मैं आना है ऊपर. काफी अच्छी लग रही जगह. जब हम शुरू में आए थे हम बोल रहे थे कि यहाँ पे इतना क्रेजी सीन नहीं है होली का, इट्स जस्ट नॉर्मल ये वो. बट नाउ इफ यू कैन हियर मेरे साइड में कितनी आवाज आ रही है बीपिंग की, इट्स बिकॉज नीचे इतना क्राउड है, इतना ट्रैफिक हो रहा है. दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई वी डिसाइडेड कि सच हम ऊपर आ जाते हैं. लेट्स सिट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सा नीचे कूल डाउन हो जाए फिर चले जाएंगे. भाइयों पर हम आकर ऊपर आके बैठे ही थे रेस्टोरेंट में. यहाँ पर सिर्फ ज्यादा कॉकटेल्स है क्योंकि गोरा का कल्चर प्रॉपर फॉलो कर रखा है. हर प्राइस सिर्फ डॉलर में है. रियाल में जो प्राइस है वो बहुत ही कम है. आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी देसी बैठा हुआ है. इनका देसी और हमारा देसी, इनका देसी कोई बैठा हुआ है यहाँ पे. सिर्फ गोरे बैठे हुए हैं यहाँ पे. हमने मंगा लिया अपने लिए एक मॉकटेल. एंड व्हाट कॉकटेल देखी गया. दूसरा बंदा चकना सर कर गया ऑटोमेटिकली, मूंगफली फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू नीचे से क्या दिखता है, ऊपर से क्या दिखता है नीचे का. यहाँ का भी क्रेजी सीन है जस्ट लाइक बैंकॉक, लेकिन यहाँ पे उस लेवल का क्रेज नहीं है. लेकिन यहाँ पे भी क्रेज है, लोग पागलपन कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं. बैंकॉक का अरेंजमेंट ना यहाँ का अरेंजमेंट से बहुत ऊपर है. वहाँ का अरेंजमेंट अलग लेवल का है. यहाँ का क्रेज पागलपन उतना ही है, लेकिन अरेंजमेंट उस लेवल का ना होने की वजह से यहाँ पर वो वाइब नहीं आ रही. लेकिन यहाँ पे भी अच्छा है. So guys, he finally got the tickets for Angkor Wat.